Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम में प्रभुपाद जी ग्लोरिफिकेशन किए थे, तो आज हमें प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस था लास्ट संडे, और आज प्रभुपाद जी के गुरु महाराज तो उनका जो डिसअपीयरेंस डे, श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जो हमारे परंपरा में के गुरु है, जिनके माध्यम से मैं कृष्ण के पास पहुंचेंगे। बस इतने ही वक्त है क्या? बाकी हाँ कब आ रहे? ओहो, ये त्रिमूर्ति आज कैसे आगे? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो हम आज श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जो कि भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, क्योंकि भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्तों की कथा हमारे हृदय को बहुत जल्दी साफ करता है, कृष्ण को यहाँ पर निमंत्रित करने के लिए, आने के लिए। तो ये कलियुग में दो प्रकार का कार्य करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों के मुख से भगवान के विषय सुनना और भगवान का नाम जप करना। यदि आप इस संसार में पुण्यवान बनना चाहते हो तो उपाय दो, उसका एक है भगवान का नाम को बोलो और भगवान के विषयों को सुनो, ये उपाय है। तो गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज जो भी हमारे आचार्य हैं, तो हमको ये उपाय दिए भगवान के निकट में पहुंचने के लिए। भगवान का नाम और भगवान की कथा, ये दोनों के द्वारा हमें हमारे जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, उनके इतने इस संसार के प्रति वैराग्य थी, तो कभी जीवन में वो शिष्य को स्वीकार करने के लिए उनका इच्छा न थी। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज उनके एकमात्र शिष्य रहे उनके जीवन में, और उनका पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर के अनेक कई सारे बच्चे थे। जगन्नाथ जी को प्रार्थना किए थे, मुझे ऐसे एक संतान दो जिनके माध्यम से मैं कृष्ण का वाणी भगवद गीता को सारे संसार में प्रचार करूँ लोगों को कल्याण के लिए। तो जगन्नाथ जी उनका प्रार्थना सुने, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्त का इच्छा को पूरा करना भगवान का बहुत बड़ी एक इच्छा रहती है। भगवान का इच्छा रहता है मैं कि मेरा शुद्ध भक्त का इच्छा को पूरा करो, मेरा मांगे। कि शुद्ध भक्त के हृदय में अपने स्वार्थ के लिए कुछ कामना नहीं होता है भगवान के पास। यदि वो कुछ मांगता है भगवान के पास जाके इस संसार के कुछ कल्याण के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के बड़े ही प्रिय भक्त थे। तो जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवस्था देख रहे थे। उस समय अंग्रेज का शासन थी, और एक दिन गए जगन्नाथ जी के पास और जगन्नाथ जी को बोले कि मुझे एक पुत्र दो जिनके द्वारा मैं आपका कीर्ति को संसार में फैला सकूं। तो भगवान जगन्नाथ जी उनको सुने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसे के संतान दिए जिनके माध्यम से मतलब भगवान का शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ। शुद्ध भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के द्वारा। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जब जन्म लिए थे तो उस समय जगन्नाथ जी का रथ यात्रा थी, और जगन्नाथ जी का रथ उनके घर के सामने रुका था भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज का दर्शन के लिए। कभी कभी भगवान का इच्छा होता है उनका शुद्ध भक्त का दर्शन करने के लिए। शुद्ध भक्त का इच्छा होता है कि मुझे भगवान को देखना है, अब भगवान का भी इसी प्रकार की इच्छा होता है कि मुझे भी मेरे भक्तों की दर्शन करना है। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जन्म लेके 2-3 दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, और आज भी वो स्थान बड़ा प्रसिद्ध है जहाँ पर उनको दर्शन देने के लिए उनका रथ को रोक लिए थे जगन्नाथ। तो आज भी भक्त लोग जाते हैं, उस स्थान का दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथ जी का रथ गया और वहाँ पर रख गया उनके घर के सामने, और घर के भीतर जो बालक है छोटा, अभी अभी जन्म लिया और रो रहा था। और घर के लोग ये उपाय कर रहे थे रोना बंद करने, लेकिन वो रोना बंद नहीं हो रहा था। छोटे से बालक थे, और घर के कोई बुजुर्ग ने कहा कि सामने जगन्नाथ जी का रथ है, जगन्नाथ जी आए हुए हैं, तो दर्शन करा दो, चाहे जगन्नाथ जी कृपा हो जाए तो
उनका क्या समस्या है दूर हो जाएगा, रो रहे हैं बंद हो जाएगा। उनके माँ ने ऐसे गोद में लिए और जगन्नाथ जी के सामने आए, रथ के ऊपर गए, जगन्नाथ जी के सामने छोटे बच्चे को लटा दिए। जैसे ही लटा देते हैं, जगन्नाथ जी का गले में जो एक फूलमाला पड़ी थी वो फूलमाला टूट के वो बच्चे के ऊपर गिर गया। मतलब जगन्नाथ जी ये कहना चाहते हैं, मेरे प्रसाद आपको मिला जिनके माध्यम से सारे संसार में मेरा संदेश को प्रचार करेगा ये बालक आगे जाके। ये आपका बालक नहीं है, आपका पुत्र नहीं है, ये मेरे प्रसाद है। जगन्नाथ जी कहना चाह रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर जी और उनका पत्नी को, ये मेरे प्रसाद के रूप में मैं आपको दिया जिनके माध्यम से मेरे कीर्ति को सारे संसार में फैलाएगा। तो यही हुआ आगे जाके। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बहुत बड़ी काम किए भगवान कृष्ण के लिए। उनके जीवन में नियम थी कि उनके पिताजी ने कहा, यदि वो भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन नियम नहीं है पिता पुत्र को दीक्षा दे, तो उन्होंने सुझाव दिए अपने पुत्र को कि तुम जाओ गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। और ये गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज उस समय बड़े कट्टर बैरागी थे। जब तक ये संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता तो हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य होना जरूरी है। और जब तक हमारे ये जो दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया के प्रति हमारा वैराग्य नहीं आता, फिर भगवान का धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमको टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें यहाँ चाहते हैं, यहाँ रहना, यहाँ पे कुछ करना, दिखाना, कर दिखाना, हमें यहाँ पे कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर भगवान बोले ओके तुम यही दुनिया में एज इट इज बने रहो। तो फिर आपको ये दुनिया में कुछ करना चाहते हो ना, इच्छा है ना, ये दुनिया में रहना चाहते हो, ये दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो ओके आपके लिए, हाँ आपका इच्छा के अनुसार ये भौतिक दुनिया बनाए, ये भौतिक दुनिया में आप लाट साहब बनते रहो। तो हम लाट साहब बनते रहते हैं। लाट साहब बनते हैं कि क्या बनते हैं हमको पता, कभी पुरुष बनते, कभी स्त्री बनते, कभी लाट साहब बनते, कभी ऑफिसर बनते, कभी चपरासी बनते, कभी पहलवान बनते, कभी हविलदार बनते हैं, कभी क्या क्या बनते, बन के आज परेशान हो गए हैं। अभी थोड़े थोड़े हमारा मगज खोल रहा है, भगवान की ओर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये दुनिया से हमको परेशान नहीं हो जाते, ये दुनिया से हमें परेशान नहीं हो जाते, तब तक कृष्ण की ओर नहीं मुड़ेंगे। एक बार हमारे गुरु महाराज मंदिर में आए थे, भगवान का दर्शन लिया, राधा गिरिधारी का दर्शन लेने के बाद जा ही रहे थे, एक भक्त ने जाके बोला महाराज महाराज मैं कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। महाराज क्या बोले, थैंक यू, ओके, वेरी गुड। और जो भक्त बोल रहा था वो एकदम पावर इतने बड़े बड़े आंख करके देखना, अरे मैं महाराज को मेरा प्रॉब्लम बताया कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ ये दुनिया में, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ यहाँ पे। अब महाराज बोले वेरी गुड। एक शुद्ध भक्त का वेरी गुड के पीछे बहुत बड़ी उद्देश्य है कि जब तक ये दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते हैं ना, ये दुनिया को छोड़ेंगे नहीं, फिर कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, उपाय नहीं करेंगे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाना अच्छी बात है। हाँ, ये दुनिया से बेकार हो जाना अच्छी बात है। हाँ, तो होंगे तो तभी जाके हमें भक्ति करेंगे कि भगवान को मिलने के लिए कुछ तो कुछ करेंगे। तो किधर कह रहा था, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बड़े ही वैराग्य थे। उनका नियम था मैं जीवन में किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और भक्ति विनोद ठाकुर जी का आदेश थी उनका पुत्र को, जाओ तुम्हें उनसे ही दीक्षा लेना, मुझसे मैं नहीं दीक्षा लूंगा। लेकिन इतने तो वैरागी व्यक्ति है, वो किसी को अपना आश्रित के रूप में लेना नहीं चाहते हैं। कि भक्ति ऐसा है कि आनंददायक अवस्था है ना, ये तो आनंद की वस्तु है ना, वो हृदय में आने के बाद आपको और कोई चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगा, कि बस आप 24 घंटा आनंद में रहोगे और कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो ऐसे भक्त, हाँ, तो उनका मन में इच्छा ही था बस मुझे केवल कृष्ण का भक्ति करना है। अब ऐसे भक्त थे वो टॉयलेट में घुस के भक्ति करते थे। क्योंकि दुनिया के लोग ऐसे, हमारा आम जनता क्या होती है, मन में क्या रहती है, मुझे नौकरी लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, पाकिस्तान का कुछ हो जाए, हाँ, दुबई का खान में कुछ, हाँ, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, हाँ, कोई सुंदर स्त्री के साथ शादी हो जाए, ये हो जाए, गाड़ी मिल जाए, बगल में बैठा के घुमाते रहूँ, लोगों को दिखाऊँ, समाज में स्टेटस बना रहे, मैं कुछ हूँ। ऐसा भौतिक दुनिया में जो कोई है ना, उनका मन में यही विचार चलता रहे, वो यही हिसाब से काम भी करता है, वही हिसाब से काम भी करता है वो, है ना। आखिर में मिलता क्या है, आखिर में मिलता क्या है। मान लो आप सब कुछ कर लिया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल जाने के बाद आखिर में क्या होता है, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ने के लिए इतना बड़ा मेहनत किए थे, जोड़ने के लिए मनुष्य जीवन मिला था ना, छोड़ने के लिए।
ये जो मनुष्य जिंदगी मिला था जोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। किसके साथ? कृष्ण के साथ। ये जीवन मिला था कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए। लेकिन आप देखो, कोई भी इंसान ये दुनिया में आता है, इतना काम करता है, इतना जी जान लगा के, सारा जिंदगी 50-60 साल का जिंदगी है। एक व्यक्ति को भगवान ने जीवन दे दिया, जाओ तुम 60 साल का जिंदगी दे दिया, जाओ 60 साल जीवित रहोगे। और 60 साल का जिंदगी ये मिला आपको। 60 साल के भीतर इतना दुख मिलेगा, यहाँ पे आपको बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कितने सारे स्ट्रगल, कितने सारे एंजाइटी, कितना कितना वो इतने जिंदगी में तो इतने सारे भर के दे दिया। और वही हमें एक काल परसों हमारे एक यूथ थे, तो उनका माताजी को कैंसर हुआ। कुछ ही दिन लेटे रहे, 5-6 महीना, और कुछ दिन पहले शरीर छोड़ दिया। मतलब सोचो थोड़ा, जीवन जब जाता है, क्या जाता है हमारे साथ? 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, पैसा क्या जाता है? आया था, चला गया भी एक दिन। मैं पहले जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था ना, यही विषय में सोच रहा था, क्या जिंदगी क्या है ये? बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चा करता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिनिश, खत्म। यही क्या जिंदगी? यहाँ यही है क्या? मैं यही बात मैं सोता, मैं ये बात मेरे दिमाग में बार बार आता था। मैं छोटा था, क्योंकि ये बात आ रहा है, मतलब ये पिछले जन्म का संस्कार है। क्योंकि पिछले जन्म में कुछ तो किया भक्ति का कार्य, फिर वही सब रिटर्न आ रहा है ये जन्म में। ये सब जो करोगे वो भरोगे, जो करोगे यही आपका रिटर्न वापस आएगा, है ना? तो मैं मतलब इतना छोटा था तब मेरे ये बात आ रहा था कि यहाँ से जाकर यहाँ, बस यही क्या जिंदगी है? ये क्या है? तो फिर ये मर जाओ, फिर एक जिंदगी मिलेगा, मरने के बाद फिर एक जीवन मिलेगा, फिर अगेन वही, फिर स्टार्टिंग से, शुरू से फिर करो, फिर बूढ़ा हो जाओ, फिर मर जाओ। क्या है क्या? इसीलिए हमें 4 चीज में दुख देखना चाहिए। क्या ये 4 चीज? जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा, बीमारी। ये 4 चीज आपको पसंद है? जन्म लेना, मरना, बुढ़ा होना। किसको बुढ़ापा पसंद है? ले आएगा, पक्का आएगा। आज का जवान कल का बूढ़ा, पक्का आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर, ये दुनिया में जो भी बना है, भगवान ने नियम बना दिया। ये 4 चीज, ये 4 चीज के भीतर, ये 4 चीज के भीतर जब दुख देखना शुरू कर देते हैं, तब जाके हमारे भीतर असली वैराग्य उत्पन्न होता है, कृष्ण को जानने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें बुढ़ापा, बीमारी और मरना और जन्म लेना, हाँ, वो चीज़ को देखना चाहिए। ये चीज़ भी मेरा आ रहा था। मैं इसलिए मैं स्मशान में जाता था, हमारे गांव में किसी का डेथ हो जाता, मर जाता था, मैं उसको देखता था, फाड़ के देखता था। अरे कैसे लेके जा रहे हैं, फिर स्मशान में लेके जा रहे हैं, फिर उनको लकड़े में सुला रहे हैं, फिर आग लगा देते हैं, फिर वो जल रहा है, पूरा इतना जोर से आग जल रही है। यही सीन को मैं बार बार देखता था। जब भी किसी का मृत्यु हो जाता ना, मैं यही सीन जाके देखता था, वो दिखता था, और ये चीज़ मेरे भीतर आता था। जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, बड़ा होना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चा करना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये चीज़ बार बार आता था। तब जाके हाँ मेरे भीतर, मतलब नहीं, ये सही नहीं है। तो सारा दुनिया चल रहा है, मैं दुनिया से थोड़ा निकलूँगा। सारा दुनिया चल रहा है, लेकिन मैं दुनिया से निकलूँगा। तो दुनिया से निकलने के लिए आपको अलग कदम, अलग कार्य आपको करना पड़ेगा। मैं जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करने के बाद एक बार मेरे पापा का एक्सपायर हो गया। मैं गया था घर पे, 2 दिन के लिए गया था। मैं जाना की इच्छा भी नहीं था, तो मैं जाऊँगा इधर, क्या क्या सब माहौल है, क्या है। मैं हमारे महाराज को पूछा कि महाराज, उस समय प्रभु जी थे, कमलोचन महाराज, मैं पूछा मैं कैसे जाऊँ? तो मुझे क्या बोले, हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते आ जाओ। मुझे बोले हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते आ जाओ। तो जब कह रहे थे, उनका ब्लेसिंग था, और यही हुआ। मैं गया और घर सब दुखी है, रो रहे हैं, कोई है किसका मुंह लटका हुआ है, किसका फटका हुआ है। लेकिन मैं गया, मैं हंसते हंसते गया, हंसते हंसते आ गया। मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा घर के, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं रहा घर के वो सब चीज़ों में। क्योंकि संत के आशीर्वाद भक्ति के लिए बहुत जरूरी है।
ये भक्त का आशीर्वाद कृष्ण को पाने के लिए बहुत बड़ा बल है। इसीलिए भक्ति में 3 चीज सहायता देती है कृष्ण के करीब जाने के लिए। हाँ, भक्त चैतन्य महाप्रभु बताते हैं किसी को भक्ति करना है तो उनको बल मिलेगा ये 3 चीजों से। क्या है 3 चीज? भक्त भक्त अवश्य से 3 ही महाबल। 3 महाबल है जो कि हमको भक्ति में प्रगति कराता है, भक्ति हमारा बढ़ाता है, भक्ति में हमको आगे लेके जाता है। क्या है 3 चीज? एक है सच्चे संतों का चरण रज, जो कि मैं मायापुर में एक बार हमारा जो नवद्वीप परिक्रमा होता है मायापुर में चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा के समय, ये बात कहूँगा, याद करा देना। पूरा सारे भक्त जा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जोरदार, लाखों, करीब कभी लाख नहीं, करीब 10,000 ऐसा हजारों संख्या में भक्त पूरा ऑल वर्ल्ड से आए हुए हैं। लंदन से, अमेरिका से, जापान से, पाकिस्तान से, थाईलैंड से, रसिया से, कनाडा से, हर कंट्री से भक्त सब चल रहे हैं और कीर्तन जोरदार हो रही है, चल रहे हैं। और मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे आगे आगे एक भक्त जा रहे थे और उनके साथ एक भक्त थे। तो जा रहे थे और बातें कर रहे थे आपस में। मैं पीछे चल रहा था, वो मेरे आगे आगे चल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे थे कि हमें बाहर पाप करते हैं, मंदिर में आते हैं, हम मंदिर में आके पाप करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो ऐसे बातें कर करके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे सुन रहा था। हाँ, आज जो बात कर रहे थे, आज वो सन्यासी हैं इस्कॉन के, हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज वृंदावन के बड़े सन्यासी बने। मतलब ये भाषा निकला, हाँ मैं सुना था और मैंने बहुत खुशी से एस्केप किया। सच में मैं भी ये बात, मेरा भी भीतर चल रहा था, लेकिन एक सामने के सीनियर से जब सुनते हो ना, वो बात दिमाग में बैठता है। तो वो बोल रहे थे बाहर पाप करते हैं, मंदिर में आते हैं, अब मंदिर में आके पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। मैंने सही बात है, मंदिर में आने के बाद, मंदिर के साथ जुड़ जाने के बाद, हाँ तो फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। हमारा संस्कार, हमारा ये सब बदलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ना हमेशा सोचना चाहिए मंदिर मेरा है, मैं मंदिर का हूँ, मंदिर मेरा है, मैं मेरा समझूंगा तब कृष्ण को अपना पाऊंगा। जो चीजों को मेरा कहते हो ना, उसको अपनाते हो। जो चीज को मेरा कहते हो उसको अपनाते हो। जो मंदिर को जो दिन आप समझो कि मंदिर मेरा है, मैं मंदिर का, ये राधा रानी का भाव थी। कृष्ण मेरा है, राधा रानी का भाव क्या थी? कृष्ण मेरा है। असल में राधा रानी, कृष्ण जो है ना, राधा रानी जो है कृष्ण का है ना, सर कृष्ण जो है राधा रानी का है। तो जो दिन हमें सही में अंदर से जो भाव आएगा कि ये मंदिर मेरा है, तब जाके देखोगे स्वतः आप भीतर से भक्ति करने लगोगे, भीतर से आपका भक्ति होगा। और वही चीज भौतिक क्षेत्र में होगा ना, तो आप माया में जाओगे। ये चीज मेरा है, भौतिक दुनिया में जो चीज को मेरा कहोगे ना, माया में जाओगे। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। ये बात को अच्छी तरह से ध्यान देना। जब कि गुरु के शरण में जाओगे, कि भक्तों की संग लोगे ना, ये जो सिद्धांत है ना, आपकी तरफ बहुत जोरदार बैठेगा। नहीं तो उसके बाद आप तोता जैसे सुनोगे, इस कान से इस कान, इस कान से इस कान, एक कान से लोगे, एक कान से निकल जाएगा। लेकिन सच्चे संतों के आश्रय लेकर के ये ज्ञान को आपने भीतर लोगे ना, सुनोगे ना, तो फिर ज्ञान बैठेगा। इसीलिए हमें गुरु पूजा में क्या गाते हैं? चक्षुदान दिलोजयी न दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब एक संतों के आश्रय लेते हैं, ज्ञान अंदर से प्रकाश होता है, अंदर से प्रकाशित होता है। आपको पढ़ना है, गीता पढ़ना है, लेकिन ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान क्या है? आत्मा का पहचान, लक्षण है। जब आप एक शुद्ध भक्त के संग करोगे, ऑटोमेटिक आप आत्मा के लेवल में, स्तर पे आ जाओगे। और जब आत्मा के स्तर पे आ जाओगे, अपने आप आपका अंदर से ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। सब चीज अंदर है, जैसे मिट्टी के भीतर आलू है, टमाटर है, गेहूं है, मिर्ची है, करेला है, बट जो भी है सब कुछ है, लेकिन उनको निकालने के लिए प्रोसेस चाहिए। जमीन के भीतर, धरती माता के भीतर सब कुछ है ना, धान है, गेहूं है, बाजरा है, सब कुछ है कि नहीं? सब कुछ है अंडरग्राउंड में, लेकिन उनको निकालने की प्रोसेस चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर सब कुछ है,
कृष्ण का भक्ति ऑलरेडी पहले से हमें आत्मा होने के नाते हमारे भीतर है, पर प्रोसेस अपनाते नहीं है। जब प्रोसेस जो दिन अपनाओगे, विधि जो दिन अपना लोगे, तो ऑटोमेटिक आप भक्ति में आ जाओगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे आपका परिवार हो, आपका कोई भी हो, कोई भी आपको हो, आपका भक्ति को आपको रोक नहीं पाएगा, अलग नहीं कर सकता कृष्ण से आपको। तो कहने की बात है कि भौतिक दुनिया में जो चीज माया में गिराती है, एक संत के शरण में जाके वो चीज चिंतन मनन करने से आपका कृष्ण को नजदीक लेके जाता है। कहाँ डाइवर्ट करना है मन। एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि केवल जस्ट हमारे मन का संस्कार चाहिए। ये जो माइंड है, ये माइंड के भीतर सब गड़बड़ है, ये मन की संस्कार चाहिए। आप मन को ठीक कर लो, आपका जीवन ठीक हो गया। तो जीवन ठीक हो गया तो फिर कहा गया आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या कह रहा था, कहाँ मैं मेरा कहाँ कह रहा था, नवदीप का परिक्रमा, मुझे 3 महाबल कह रहा था, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है, अपने भक्ति को बढ़ाना है, कृष्ण के साथ अपने रिश्ता बनाना है, तो उनको 3 चीज का आश्रय लेना चाहिए। एक है भक्तों का, हाँ अरे ये बात थोड़ा याद कराना, वही परिक्रमा में चल रहे थे भक्त लोग, हजारों संख्या में भक्त लोग चल रहे थे, लेकिन माता जी थी। जो भी भक्त चल रहे थे, खासकर ब्रह्मचारी सन्यासियों का, ब्रह्मचारी सन्यासी जब आगे जाते थे, वो माता जी क्या करती थी, पीछे पीछे चलती थी, चुपके जाके जो भी भक्त जाते थे पीछे पीछे जाती थी। और वो भक्त का, और नवद्वीप में क्या गाँव है, वो गाँव का सड़क मिट्टी का होता है, और भक्त लोग जो मिट्टी के सड़क में चलते धूल होता है, और इतने भक्त चलेंगे तो धूल हो जाता था सड़क एकदम, और धूल उड़ता था ऊपर। हाँ, तो ये क्या होता था ना, जो मिट्टी के सड़क पर भक्त लोग जब चलते थे, उनका चरण का छाप पड़ जाता था, और वो माता जी पीछे पीछे जाती थी, वो चरण धूल लगा ले करके अपने ऐसे माथा में बाल ऐसा पाउडर से लगाते ना, ऐसा लगाता रहता था। और एक का नहीं, जितना भक्तों का मिलता था इतना भक्तों का वो उठाता था, लगाता रहता। मैं पूरा परिक्रमा में वही देखा, जो भी भक्त जाते थे वो दौड़ के जाती थी और उठाती थी, ऐसे लगाती थी। अच्छा, मेरा भीतर तो भाव नहीं है, मैं भी चल रहा था पीछे, लेकिन मेरे भाव पे ऐसा भाव नहीं है कि मैं कोई भक्त का चरण का धूल ला करके ऐसे सर में लगाऊं, मेरा भी तो भाव नहीं है। यदि वो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था उस समय, मैं भाव नहीं था। हाँ, तो कहने की बात है, बड़ा ये हमारे भीतर के जो भाव होता है ना, ये भगवान को अपनाता है, भगवान को नजदीक लेके आता है। हमारा भाव क्या है, मंदिर आने का भाव क्या है, भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, भक्ति कर जो कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, काम कर रहा हूँ भौतिक दुनिया में उसका उद्देश्य क्या है। खाने के लिए काम कर रहा हूँ, और क्या जीने के, ऐसा लोग कहते हैं ना, जीने के लिए काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ जीने के लिए, ऐसा कुछ कहते हैं ना। खाने के लिए काम कर रहा हूँ, खाने के लिए क्या काम कर रहा हूँ, खाने के लिए ऐसा कुछ कहते हैं ना, क्या ठीक से पता नहीं। हाँ जीने के लिए खाता हूँ, जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए, हाँ जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए जीता हूँ, क्या ऐसी बात है, ये बात है। क्योंकि जीने के लिए खा रहा हूँ ना खाने के लिए जी रहा हूँ, मैं जीने के लिए खा रहा हूँ ना खाने के लिए जी रहा हूँ, क्या मेरा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य लेके काम करना चाहिए। वो बिना उद्देश्य के काम करोगे तो फिर आपको कितना बड़ा भी काम करो, आखिर में आपको आप फेल हो जाओगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन का कुछ उद्देश्य है, बार बार नहीं मिलेगा, कृष्ण हमेशा चांस नहीं देंगे। इसीलिए बुद्धिमान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कौन बुद्धिमान, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं 3 चीज बहुत हमें शक्ति देती है भक्ति में आगे ले जाने के लिए। एक है भक्तों की चरण का धूल, दूसरा ये क्या उनका चरण अभिषेक, और तीसरा उनका झूठा। यहाँ पर ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपका एक प्रकार का एक विश्वास हो, श्रद्धा हो, एक दृढ़ता है मन के भीतर। तो गुरुजी थे आश्रम में, प्रसाद लेते थे, लेने के बाद झूठन प्लेट छोड़ जाते थे, तो शिष्य लोग लेके जो भी झूठन बचा रहता था प्लेट में खा लेते थे। और एक दिन ऐसे क्या हुआ, शिष्य लोग गुरुजी प्रसाद लेने के चले जाने के बाद
तो प्लेट लेके तालाब में धो दिए, सामने तालाब थी, धो दिए। और जैसे तालाब में धुए और प्लेट में जो भी झूठन लगा था और तालाब के पानी में जैसे ही किया, तालाब में कितनी मछली आती, मछली खा के तुरंत चतुर्भुज बन गए। वैकुंठ से विमान आया, विमान में बैठ कर भगवान का धाम चले गए। और इस शिष्य को देख रहे, चकित रह गए, ये क्या मिराकल, जादू क्या है इसमें? हमारे गुरुजी के प्रसाद में जादू क्या है? कोई कब से खा रहे हैं, कुछ ना, हमारा कुछ होता नहीं है। ये लोग का मछली पानी में रहने वाले जीव, उनका इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा गति सदगति हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? असली बात है कि विश्वास, भक्ति में विश्वास, भगवान में विश्वास, भक्तों में विश्वास, ये होगा। रावण के सामने राम खड़े थे ना, क्या सोचा? ये तो एक मनुष्य है। भले कितने लोग समझा रहे थे, कितने लोग बोल रहे थे रावण को, मंदोदरी ने, हाँ विभीषण ने, उनका लंका में कई सारे लोगों ने, हाँ ये नर नहीं है नारायण है, ये नर नहीं है नारायण है, हाँ। लेकिन रावण का नहीं, ये तो नर है। ठीक उसी प्रकार विश्वास ही नहीं हुआ, इतना मिराकल देखने के बाद भी उनके भीतर कोई विश्वास नहीं हुआ ये भगवान है करके। बिल्कुल, तो बड़ी बात है कि विश्वास, हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये भक्ति में कुछ तो शक्ति है, मुझे करना चाहिए, और ये मनुष्य जीवन में ये प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्ति देवता लोग भी कर नहीं पाते, मनुष्य करके दिखाता है। इसलिए देवता लोग भी मनुष्य शरीर में आने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट में जितने सारे देवता लोग मनुष्य बन के आए थे, सारे देवता लोग हाँ मनुष्य बन के आए थे। कहने की बात है क्या? तो विश्वास होना चाहिए। मछली कितना नीच है, हाँ। तो गुरुजी जाके पूछे, गुरुजी कब से आपका झूठन खा रहे हैं? हमारा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये पानी में रहने वाले मछली खा के भगवान का वैकुंठ चले गए। हाँ, तो गुरुजी क्या बोले? आप लोग तो खा रहे हो, लेकिन जो चीजें स्वीकार कर रहे हो वो चीजों के प्रति आप लोग का विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं तो फिर वो काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है। जो चीजों में विश्वास नहीं, काम कैसे करेगा? तो कहने की बात है, भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज अपने जीवन में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपने जीवन में नियम लिए थे, मैं मेरा भक्ति के जीवन में किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी का आदेश था उनके पुत्र को, और भक्ति विनोद ठाकुर जी यदियो एक बड़े भक्त थे, राधा रानी के पार्षद थे, वो चाहते थे तो अपने पुत्र को दीक्षित करा सकते थे, भगवान के धाम में ले जा सकते थे, किंतु नियम के अनुसार तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिए कि तुम जाओ उनसे दीक्षा लो। हो गए? और बोले मुझे आपसे दीक्षा लेना नहीं है, और ये गुरुजी ठान के बैठे मुझे दीक्षा देना नहीं है। और भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बोले मुझे दीक्षा आपसे लेना है, ना मुझे देना नहीं है, ना मुझे आपसे दीक्षा लेना है। ठीक है तुम जाओ, मैं सोच के बताऊंगा। तो सिद्धांत स्वामी महाराज आगे, कुछ दिन के बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए। क्या सोचे आपने? अब तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं, तुम जाओ, मैं गौर महाप्रभु को पूछ के बताऊंगा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को, मैं गौर महाप्रभु को पूछ के बताऊंगा। तो कुछ दिन बीत गया, गए पूछे थे गौर महाप्रभु को, मैं भूल गया। अरे मेरे पास क्यों आ रहे, मैं तो अनपढ़ हूँ, अब तो स्कॉलर हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, अब पढ़े लिखे व्यक्ति हो। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एकदम अनपढ़ थे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। और भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बहुत अंग्रेज जमाने के उस समय बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले आप इतने पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ, अब मेरे से क्यों आप दीक्षा लेना चाहते हो? तुम जाओ, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तुम जाओ उनसे ले लो, मेरे से जाओ, छोड़ो। तो ये जब सुने तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बोले आप यदि मुझे दीक्षा आज नहीं दोगे, मैं सामने गंगा में कूद के मैं प्राण त्याग दूंगा। और कह के दौड़ने लगेगा, अरे रुको 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 रुको। गौर किशोर दास महाराज बोले रुक जाओ, आओ वापस आओ। तो फिर उनका कान में मंत्र प्रदान किए। उनके जीवन में एक ही शिष्य स्वीकार किए, वो है भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज। और गौर किशोर बाबा जी महाराज अपने जीवन में कहते, मैं जब मेरा शरीर जब छूट जाएगा, ये नवदीप की मिट्टी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु चले, लीला किए। आज जो भगवान के चरण कमल मिट्टी के ऊपर पड़ा है, वो मिट्टी के ऊपर मेरे मृत शरीर को घिसट के लेके जाना, उठा के लेके नहीं जाना। एक संत का शरीर को बड़े सम्मान के साथ लेके जाना चाहिए, चाहे वो जीवित हो मृत हो। संत शरीर भी छोड़ देता है, फिर भी दुनिया में उसका उतना ही महत्व रहता है जितना जीवित अवस्था।
क्योंकि अभी हमें एक संत के शुद्ध भक्त के जो भी हमें मदद मिल रही है, जाने के बाद भी उतने ही मदद मिलेगा यदि हमें उनके पक्के उनका आश्रय लेंगे। तो कहते मृत मेरा शरीर छूट जाएगा। भगवान ये मिट्टी के ऊपर, ये यहाँ नवद्वीप के ऊपर लीला किए, वही उनका चरण जो मिट्टी के ऊपर पड़ा है, इसीलिए भक्त लोग ब्रज धाम जाते हैं। रमण रति में भगवान कृष्ण जो अपने मित्रों के साथ लीला किए थे आज रमण रति में, तो वहां पर जाके वो रेत को उठा के अपने पूरा सारा शरीर में डालते रहते हैं। मैं भी एक बार गया था, मेरे पर एक भक्त ने पूरा इतना सारे बालू उठा पूरा इधर से डाल दिया। मैं बालू हो गया, मैंने अच्छा किया, पूरा अभिषेक हो गया भगवान का चरण धूल से, मेरा पूरा अभिषेक हो गया। तो जाना चाहिए, करना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मिलती है। और वहाँ पर इतने बालू है, इतने यहाँ से लेकर इतने बालू है। और अभी वहाँ पर कुछ संत लोग रहते हैं कुटिया बना के, और आनंद भी आता है। हाँ, बालू में लोट पोट होते हैं, आनंद भी आता है। तो उन्होंने कहते मेरा शरीर छूट जाएगा, तो चैतन्य महाप्रभु ये मिट्टी के ऊपर चले हैं, उनका चरण चिन्ह पड़ा है, तो उसके मिट्टी के ऊपर मेरे शरीर को मृत शरीर को घुसाड़ के लेके जाना। तो जितने सारे उस समय बाबा जी लोग थे, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बाबा जी थे। बाबा जी मतलब एकदम वैराग्य, और खाते थे क्या, गंगा का मिट्टी को गंगा जल में घुला के खाते थे, उनका आहार यही था। उनका खान पान क्या था, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 1 कटोरे छाछ पीते थे, लेकिन राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश करके खीर मलपुआ खा के आते थे। भले ही दुनिया में रहते थे, लेकिन इस शरीर में वो राधा कृष्ण की नित्य लीला में चले जाते थे। वहां पर जो बनावट पकवान है वो खा के आपके वापस आ जाते थे। जैसे अर्जुन, हाँ, इस शरीर में स्वर्ग जाते थे, हाँ, क्योंकि पुण्य बल के द्वारा हमें अदर लोग दूसरे प्लानेट हमें जा सकते हैं, हाँ, पुण्य के द्वारा। कोई बाय प्लेन, कोई मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हमें नहीं जा सकते, पुण्य के द्वारा हमें और लोक में जा सकते हैं। अर्जुन जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे, ये सब जा रहे थे, है ना। तो अभी की घटना हुआ, सत्य घटना, कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। एक भक्त है, तो क्या हुआ, उनके गुरुजी की सेवा करते थे। तो सेवा हो जाने के बाद उन गुरुजी ने कहते थे कि वहाँ मंदिर के सामने एक पहाड़ था, और गुरु सेवा हो जाने के बाद गुरुजी कहते थे अभी आपका सेवा हो गया, कहाँ हो गया ना, तुम जाओ, ये सामने पहाड़ है, पहाड़ की गुफा में बैठ के भगवान का नाम जप करके आओ। तो वो भक्त क्या करते थे, अपना रोज का जो सेवा है, सेवा हो जाने के बाद सीधा पहाड़ में चले जाते थे, गुफा में, वहां पर बैठ के अपना जप करते थे, और शाम को वापस आते थे। तो उनका जप इतना प्रबल बना, इतना ऐसा बना, इंद्र भी डर गया, स्वर्ग के राजा इंद्र को डर हो गया, कहीं ना उनका भक्ति के बल से कुछ भगवान को मांग न ले, कि इंद्र को डर होता है। ये दुनिया में कोई भक्ति करता है ना, तो इंद्र डर जाते हैं, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक है ना। तो वहाँ पे क्या ना, भले स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, सब भौतिकवादी है, भक्ति तो करते हैं लेकिन सब भौतिक स्तर पे रहते हैं। जैसे आप लोग 2 माला घुमाते हो और क्या क्या सोचते हो, क्या क्या करते हो, तो ऐसा है। तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो कहने मतलब, तो ये भक्त जो पहाड़ के ऐसा गुफा में बैठ के भगवान का नाम जप कर रहा था, इंद्र को डर हो गया, एक अप्सरा भेज दिया, और वो आंख बंद करके मंत्र जप कर रहे हैं, और मंत्र जप से इतना खुश है, तो बाहर आंख खुल के देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, वो अंदर मिल रहे हैं उनको, अंदर मिल रहे, तो फिर आंख खुल के बाहर देखने की क्या जरूरत पड़ेगा उनको। तो आंख बंद हुई उनका, और स्वर्ग से इंद्र की तरफ भेजा हुआ अप्सरा सामने आके अपना रंग ढंग से उनका मोहित करने के लिए कोशिश की है, लेकिन वो हिल नहीं रहे, अपने भक्ति में एकदम स्थिर है। हाँ, तो जब विफल हो गई वो अप्सरा, तो उन्होंने कहा अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, तो मैं इंद्र की तरह भेजा हुआ अप्सरा हूँ, आपके सामने आया हूँ, आप खोल के आंख नहीं देखते हो मुझे, फिर भी आंख खोला नहीं। तो अप्सरा ने गुस्सा में आके बोला तो आंख बंद किए हो ना, अंधे हो जाओ। अंधे भी हो गए, भक्त अंधे हो गए। अप्सरा ने श्राप दे के चले गए, और अंधे होके ऐसे ऐसे करके कैसे भी करके आश्रम में आ गए।
आश्रम में आके गुरुजी बोले गुरुजी मैं अंधा हो गया, तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं। गुरुजी के शक्ति था तो उनका ज्योति दे सकते थे, तो गुरुजी क्या बोले तुम संतों को पुकारो, भक्तों को पुकारो। तो उन्होंने संतों को पुकारा, भक्तों को पुकारा। और गुरुजी ने पूछा तुम्हें उल्टी से श्राप नहीं दिया ना उसको? कि नहीं मैं कुछ नहीं कहा ना, अच्छा किया। तो फिर आप संतों को पुकारो। तो गुरुजी की आज्ञा मानकर तो संतों को पुकारने लगे, ऑटोमेटिक उनके आंख में ज्योति आ गया। ये कलियुग का घटना, सत्य घटना कह रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं बता रहा। कहने की बात है कि हमारा विश्वास होना चाहिए भक्तों में, भगवान में और भक्ति में। यदि इसमें विश्वास है उसका चमत्कार देखोगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पावे चमत्कार, चमत्कार मिलेगा यदि आप यदि जो नियम बताया गया उससे करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु को ये नियम दिए, 3 चीज बहुत जोर है भक्ति में आगे बढ़ाए। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का बात नहीं कह रहा। तो जब सारे बाबा जी लोग तैयार हो गए थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शरीर छोड़ दिए थे, तो उनके पूरा शरीर में रस्सी लगा दिए। रस्सी लगा के जितने बाबा जी लोग थे उनका नवद्वीप के मिट्टी के ऊपर घुसाड़ के लेके जाने के लिए पूरा तैयारी कर लिए थे। उस समय भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज आके पहुंच गए। आके पहुंच के बोले क्या चल रही तैयारी ना? वो कहते हैं जीवित अवस्था में कि जब उनका शरीर छूट जाएगी तो उनका शरीर को नवद्वीप की मिट्टी के ऊपर घुसाड़ ले जाना है, तो हमें इसका तैयारी कर रहे हैं। अरे वो थे शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनका भगवान के भाव थी कि भगवान ने जो जो जगह पे अपने चरण को रखे हैं वो चरण के ऊपर उनका शरीर को घिसटा जाए, उनका तो भाव थी। तो वो तो अपने भाव, भक्ति के भाव के अनुसार कहते कि तो हमें भी उसका ऐसे करें, उनको घुसड़ के लेके जाए। क्योंकि साधारण व्यक्ति घुसाड़ के नहीं ले जाते हैं मृत्यु होने के बाद। और ये तो इतने बड़े संत है, वो कैसे कर सकते हैं? ना हमको आज्ञा थी, हम कर दिखाएंगे, ये करेंगे। अच्छा तुम कर दिखाएगो, ठीक है, तुम्हारा शर्त में मैं तैयार हूँ। तुम लोग जितने खड़े हो 1 साल यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए हो तो तब लेके जाओ मेरे गुरुजी को घुसाड़ की नकली की मिट्टी के ऊपर। सबका मुंडी नीचे हो गया। तो कौन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया होगा? ठीक है, 1 साल पालन नहीं किए हो ना, 6 महीना जो पालन किया है लगाओ रस्सी घुसाड़ दो, सबका मुंडी नीचे। ठीक है, 6 महीना, 3 महीना सबका मुंडी नीचे, 1 महीना, 15 दिन, 1 दिन भागो ईश्वर से, मैं मेरा गुरु जी को लेके मैं संस्कार क्रिया करूंगा। तो ऐसे कह के भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज तो अपने गोद में ऐसे उठाए अपने गुरु जी के शरीर को, फिर लेके संस्कार किए। कहने की बात है कि तो के मतलब एक भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं तो जीवित हो मृत शरीर छोड़ने के बाद भी उनका शरीर उतना ही हमें मदद करती है भगवान का भक्ति के लिए। हमें उनका आज भी नवद्वीप जाओ, कई सारे समाधि से जो संत महात्मा गुरु लोग समाधि ले लिए थे, वो समाधि से कभी कभी शिष्य लोग पुकारते हैं, आवाज करते हैं ना, वो प्रकट होकर उनको उपदेश दे करके फिर चले जाते हैं। ये घटना हुआ था नरोत्तम दास ठाकुर के, है ना, कई संत महात्मा के चले जाने के बाद तो लोग बोलते थे, क्योंकि जब एक भगवान के भक्त प्रचार करता है ना, कोई दुश्मन भी बन जाते हैं। कोई भगवान का वाणी, जब प्रभुपाद जी का बन गया दुश्मन के कई लोग, है ना, प्रभुपाद जी तो मारने के लिए आ गए विदेश के भीतर। एक बंगाली भी कहे अरे तू क्या कर रहा है ये अमेरिका में आके, भाग इधर से, गाली गुलज करने लगा प्रभुपाद जी को अमेरिका के भीतर। प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोले, प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोले, सुन लिए। दूसरे दिन वही पेंडल में प्रोग्राम था, दूसरे दिन गए अपना प्रवचन किए। प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी वो पेंडल छोड़ के आ रहे थे, तो अपने शिष्यों को बोले बुलाओ, वो जो कल जो मुझे गाली दिया था मुझे उसको मिलना है। प्रभुपाद जी का डिसाइबल क्या बोले, प्रभुपाद वो व्यक्ति तो आपको इसने खराब बात बोला था, गाली दिया था, अब उनको मिलने के लिए क्यों चाहते हो? प्रभुपाद जी बोले उसका कोई दोष नहीं है, मेरा कर्म है, पिछले जन्म में मेरा उसके साथ कुछ कर्म रहा होगा, तो इसलिए ये जन्म में वो चुकता कर रहा है, चुका रहा है, मुझे गाली देके चुका रहा है, तो इसलिए बुलाओ, मुझे उसको मिलना है। देखिए एक संत का भाव होता है, भले उनके भीतर ऐसा दोष नहीं होता, लेकिन उनके भीतर के भाव होता है। तो इसी प्रकार तो कभी कभी गोरकिशोर महाराज अंधे होने की नाटक करते, मतलब ड्रामा करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे पास कोई आए
लोग मुझे वाह वाह करें, भीड़ हो मेरे पास, मेरा चेले चमचा बने, वो कभी नहीं चाहते थे। ये सब में बहुत नफरत था, उनको पसंद नहीं था इस चीज़ों में। हाँ, इसीलिए वो टॉयलेट के भीतर घुस के भगवान का नाम जप करते थे। दिन भर वो टॉयलेट के भीतर घुसे रहते थे। और टॉयलेट के पास कौन जाएगा ना, बब्बू मार रहा है, क्योंकि लोग आके उनको परेशान करते थे। आशीर्वाद दे दो, इधर नौकरी मिल जाए, इधर छोकरी मिल जाए, इधर बकरी मिल जाए, सब ऐसे ही मांगते थे लोग आके। तो वो अपने भजन करेंगे ना, लोगों का डिमांड पूरा करते रहेंगे, इसलिए परेशान हो जाते थे। ये लोगों से बचने के लिए वो टॉयलेट के भीतर घुस जाते थे और अंदर से कुंडी लगा के अंदर ही दिन भर जप करते थे। शाम होता था और लोग जब देखते थे निकलते नहीं है, परेशानों के बाहर चले जाते थे, तो फिर शाम को निकल के आते थे। तो एक बार उनका नहीं देखना है ऐसा कुछ किए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले आप कलकत्ता जाओ, आपका इलाज करो ना, मैं माया का ब्रह्मांड में नहीं जाऊंगा। क्या बोले? मैं माया का ब्रह्मांड में नहीं जाऊंगा, कलकत्ता माया का ब्रह्मांड है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, अब ऐसा यदि सोच रहे हो आपका सेवा उधर कौन करेगा, आपका ये डिसाइपल जाएगा आपका सेवा करेगा ना, मैं प्रभु से सेवा नहीं लूंगा। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को क्या बोल रहे थे गुरुजी ने? प्रभु सोच रहे थे। क्यों ना, मुझे इनको कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने मुझे इनको दिया, तो कृष्ण को दिया तो जो चीज दिया वो मेरे प्रभु है। हाँ, तो मैं प्रभु से सेवा नहीं लेना चाहता हूँ। और प्रत्येक एकादशी निर्जल व्रत करते थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे। और उनका खान पान क्या था? अक्सर तो वो गंगा जल पी के रह जाते थे, नहीं तो कभी कुछ उनको फेस्टिवल मनाना है, उनका फीस्ट मनाना है, तो कोई सूखा चावल लेके जाता था एक मुट्ठी, उसको गंगा जल में डुबो के खाते थे, बस उनका ही फीस्ट था, सबसे बड़ा फीस्ट वही था। नहीं तो अक्सर गंगा जल पीते थे, गंगा का मिट्टी लाके गंगा जल में शरबत बना के पी लेते थे, ये उनका खान पान था, बस यही करते थे। और कोई उनको यदि कहते थे कुछ, वो भाग जाते थे और लोग उनका पीछे पड़ते थे, और आगे जाके वो अप्रकट भी हो जाते थे। लोग उनको और दिखाई नहीं दे पड़ते थे, लोग उनको देख नहीं पाते थे। फिर 1 महीना के बाद फिर लोगों के नजर में आते थे, उनके पास ऐसा सिद्धि थी, ऐसा ही दिखते थे। एक बार एक घटना है, तो एक पढ़े लिखा था, उज्जैन की बात कह रहा हूँ, सच घटना है, और अपना प्रचार कर रहा था और एक टोली बना लिया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जोड़ जाते हैं, तो प्रचार कर रहा था। कोई देवा देवी को मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके घर में यदि कोई देवा देवी की पूजा कर रहे हो तो उनको अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कृष्ण के भक्त हैं। जैसे एक स्त्री है, अपने पति को मुख्य व्यक्ति मानता है, और उसका मतलब मुख्य व्यक्ति मानता है, इसका मतलब नहीं कि परिवार का और सदस्यों को अनादर करता है, ऐसा भी नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार एक भक्त भगवान को मुख्य के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये संसार को कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ ये नजर में देख के ये संसार किसी के प्रति भी अनादर भाव नहीं रखता है, क्योंकि पूरा संसार कृष्ण से आया है। ये संसार जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सब कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कृष्ण के एक भक्त यदि वो कृष्ण का आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, उनको ही सब कुछ मानता है, फिर भी उसके बाद भी ये संसार कृष्ण से आया हुआ करके तो उनको भी सम्मान करता है। मुख्य मानता है कृष्ण को, लेकिन इनका सम्मान करता है, पूजा करता है उनको, इस आदर सम्मान संसार के हर जीव को करता है। तो इसलिए हमें देवा देवियों का भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए ये भी कृष्ण के भक्त है, हमें उनके जाके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो उज्जैन के एक व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, अनपढ़ अंगूठा छापा नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उनका प्रचार बहुत बढ़ रहा था। और ऐसे क्या प्रचार कर रहे थे क्या पता। तो उनका एक समूह बना लिया था, और कोई देवा देवी को मानने की जरूरत नहीं है। तो उनके साथ में जो लोग थे, अरे पाप लगेगा, देवा देवी को नहीं मानेंगे, तो तुम इतना कैसा क्या आया, तो चलो क्या कर लेंगे ये देवा देवी मेरा, चलो एक शिवालय में चला गया और शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया। 3 दिन के भीतर लेप्रेसी हो गया, 3 दिन के भीतर लेप्रेसी हो, कुष्ठ हो गया, लेप्रेसी हो गया। और ऐसा लेप्रेसी हुआ, सारा शरीर में कीड़े पड़ गए, अब इतना बब्बू मारने लगा सारा शरीर। कुछ ही दिनों में उस कुआं में, आगे एक कुआं था, कुआं में गिर करके उनका प्राणांत हो गया। मतलब अर्प शिव जी कौन है?
वैष्णवानाम यथा शंभु। जितने वैष्णव है, वैष्णव में से भगवान जितने भक्त है, सबसे श्रेष्ठ भक्त शिव जी हैं। आज जितने सारे कृष्ण का भक्त देख रहे हो ना, सब शिव जी का भक्ति पहले कर रहे थे हम लोग। मेरा खुद का बात मैं कह रहा हूँ, मेरा खुद का बात कह रहा हूँ। यदि मैं आज कृष्ण भक्ति में हूँ, कृष्ण भक्ति मिल रही मुझे, तो शिव जी की कृपा से। रोज मैं शिव जी के मंदिर में जाता था, भगवद गीता पढ़ता था, जल चढ़ाता था, कुछ समय बैठता था। सांप आके, वो सांप आते थे, वो जहाँ पर शिवलिंग है ना, वो बाहर से सांप आके चले, वहीं पर ऐसे करके रहते थे। मैं जब वो मंदिर खोल के दरवाजा खोलता था, सांप ऐसे, मुझे डर नहीं लगता था, मैं हे करता था, भाग जाते थे। उनको भगा के मैं बैठ जाता था। अगर मैं बैठा हूँ, तुम लोग क्या कर बैठोगे, तुम जाओ। तो वो भाग जाते थे, मैं बैठता था। तो मैं मेरा काम करने के बाद फिर मैं आता था, फिर वो लोग आते थे। और शिव जी मंदिर की जो परिक्रमा करते हो ना, आधा परिक्रमा करना, पूरा नहीं करना चाहिए। तो क्या मैं बोल रहा था, कहाँ बोल रहा था, किधर बोल रहा था? उनका फीस्ट रहता था खाली चावल। हाँ ना, और कुछ बोल रहा था ना। तो उज्जैन का कुछ बता रहे थे। हाँ, तो ये मतलब कोई देवा देवी को मैं ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए भगवान का भक्ति के लिए। तो सार रूप में ये कहूँगा। तो आज एकादशी है, कार्तिक महीना है, और कार्तिक महीना में हाँ, जो भी भक्ति का कार्य करोगे उनका कई अधिक गुना लाभ मिलेगा। और भीष्म पंचक भी है। अब भीष्म पंचक कैसे करना है आपको पता है, बताया था। आज गोबर पीना, कल गोमूत्र पीना, तीसरा दिन दही खाना, चौथा दिन दूध पीना ना, तीसरा दिन दूध, चौथा दिन दही, पांचवा दिन घी। बस 5 दिन में 5 चीज खाना, और कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, चाहे जिंदा रहो या शरीर छूट भी जाए तो भगवान का धाम चले जाओगे, और क्या होगा। अच्छा है ना, अच्छा है ना। शरीर छूट गया तो भगवान का धाम में सीधा, भगवान का व्रत करते करते शरीर छूट जाए तो भगवान का धाम में चले जाओ, और क्या। तो ऐसे तो हुआ था, एक व्यक्ति के पास ऐसा बहुत कठोर व्रत कर रहा था। हाँ, लेकिन पूरा जीवन भर उसने बहुत मतलब घटिया जैसे काम किया। एक बार वृंदावन चला गया था, तो भक्तों के विषय में सुन के उनके मन में भक्तों के विषय में मन लग गया। भगवान में तो मन लगेगा नहीं, कि जब तक हमारी तरफ पाप है भगवान में मन नहीं लगेगा। जब तक हमारी तरफ पाप है ना, भगवान में मन नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे लगेगा, जब वो मन को हमें प्रभुपाद में लगाते हैं। भगवान में मन लगाने की जो विधि है, जब मैं भगवान के सच्चे भक्तों में मन को लगाते हैं। और प्रभुपाद में मन जब लगता है तो फिर कृष्ण में मन लगता है। किस बात के ऊपर मैं कहना चाह रहा था, 3 गुण बोल रहे। प्रभुपाद जी हमको भगवान कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए कुछ नियम दिए हैं। कितने भक्तों को पता है? प्रभुपाद जी ये नियम दिए, ये नियम पालन करोगे, मैं आप लोगों को कृष्ण के पास पहुंचा दूंगा। ऐसा एक संत है दुनिया में कि आके कहे ये थोड़ी सी मेरा नियम पालन करो, मृत्यु के समय। आज भी कुछ दिन पहले घटना हुआ, एक छोटी बच्ची थी, उनको भूत चढ़ गया, घर लोग परेशान हो गए, और बर्तन उठाना, पटकना, तोड़ना फोड़ना। भूत जिसको लगेगा वो तोड़ फोड़ करेगा और क्या करेगा, वही करने लगा। सारा घर में हंगामा मचाया। तो उस समय वहाँ आसपास में हमारे भक्त थे, तो घर लोग फोन किए कि प्रभु जी ऐसा बात है, तो तोड़ फोड़ कर रहा है ना, भूत घुसा तो तोड़ फोड़ करेगा ये। तो फिर उनको मैं बोला, वो भक्त बोला कि चैतन्य महाप्रभु, ये जय श्री कृष्ण चैतन्य ये मंत्र बोलो, सुनाओ उसको, भूत भाग जाएगा। कुछ नहीं हुआ, सब कर ले, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो हंगामा कर रहा था घर के भीतर, उनके घर के लोग अचानक बोले नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय, ये प्रभुपाद जी प्रणाम। तो जैसे ही बोले 2.5 महीना हो गया, आज तक वो शांत है। तब से 2.5 महीना हो गया, आज तक शांत है, कुछ नहीं, हंगामा नहीं कर रहा है। कहने की बात ये है कि
हमको हाँ एक के भगवान के सच्चे भक्त आके कुछ नियम देता है। अब प्रभुपाद जी का नियम क्या है? 4 नियम पालन, 16 माला जपा, एकादशी व्रत, 3 चीज है। और कृष्ण प्रभुपाद जी वादा क्या है? मैं कृष्ण के पास पहुंचा दूंगा, मैं कृष्ण के पास पहुंचा दूंगा। इतना ही करोगे, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, एकादशी व्रत करो, ये 3 चीज करोगे, आपका शरीर छूटने के बाद प्रभुपाद जी आके आपको लेके कृष्ण के पास पहुंचा देंगे। ये प्रभुपाद जी ने हमें वादा किया। अब ताली क्या मार रहे हो? ताली मारने से क्या होगा? ऐसे तो कब से भी ताली मार रहे हैं लोग। हाँ, उसके लिए भी कोई ताली मार रहा है। हाँ, ताली मारने से क्या होगा? तो हम करना चाहिए। हाँ, नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे आज बहुत अच्छे दिन है और अभी सो गया तो हमें आए विष्णु पश्चिम 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा है। तो यदि आप 4 दिन में कुछ तपस्या कर लोगे तो फिर वृंदावन में आपका नाम लिख जाएगा। राधा कृष्ण लिख देंगे कि हाँ ये व्यक्ति 4 महीना बहुत तपस्या किया। 4 दिन तपस्या किया तो फिर आपका नाम लिख जाएगा। तो तपस्या करना चाहिए, 12 बजे उठना नहीं चाहिए। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ठंडा जल में स्नान करना चाहिए। हाँ, गोमूत्र पी के रहना चाहिए। क्या जतिन बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? हाँ, गोमूत्र पी के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए, दाढ़ी काटना नहीं चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, कपड़े वॉश नहीं करना चाहिए। तो ये करो। इतना नहीं कर पाओगे, इतना नहीं कर पाओगे चलेगा, कल इतना ही कर लो। गोबर पी लो, गोमूत्र पी लो, दूध दही खा लो और घी खा लो और कुछ नहीं खाना। ये 5 चीज अमृत है। ये 5 अमृत लेके यदि आप ये व्रत करोगे फिर अमृत तत्व का संधान मिल जाएगा, भगवत अमृत मिल जाएगा। पूजी के 5 दिन नहीं करना पड़ेगा ना, पूरा महीना करना पड़ेगा। देश में बन चल आज से बची हुई है कार्तिक जो भी दिन बची है वही, उसके बाद आगे जाके करोगे कुछ नहीं मिलेगा। आगे जाके करोगे आपके हिसाब से वो अलग हिसाब किताब, कार्तिक का हिसाब किताब बोल रहा हूँ। ये महीना का जो बची है 4 दिन उसका हिसाब किताब इतना होता है। तो ये है, तो करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गो प्रभात। कुछ प्रश्न है तो पूछो। अच्छा, ट्रिप जाएंगे नासिक ट्रिप, 1 डे का ट्रिप। शनिवार को जाएंगे, संडे को आ जाएंगे। शनिवार को 2 बजे निकलेंगे। वहां पर पंचवटी है जहाँ पर रावण ने सीता माता को किडनैप किए थे, और वहाँ पर नाक काट है, लक्ष्मण ने नाक काटे थे सुपर रेखा का। और वहाँ पर सीता माता शिव जी का सीता गुम्फा है जहाँ पर सीता माता ने महादेव जी के आराधना किए थे। और वहाँ पर राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, और वहाँ पर काला राम मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर है, गोदावरी है, बहुत सारी चीजें नासिक में। क्योंकि वहाँ पर प्रभु श्री राम 2.5 साल रुके थे, 2.5 साल रुके थे पंचवटी में। पंचवटी में 2.5 साल रुके थे। और वहाँ पर एक पर्वत है क्या, विंध्यगिरी, जहाँ पर गोदावरी निकली है। हाँ, और वहाँ पे कपिल मुनि के आश्रम है जहाँ पर एकमात्र महादेव जी के मंदिर, जो शिव जी के मंदिर के सामने नंदी नहीं है। क्योंकि शिव जी के द्वारा एक ब्रह्म हत्या हुआ था, तो फिर वो पाप से मुक्त होने के लिए नंदी जी उनको उपाय बताए थे, ऐसा कहानी है वहाँ पे। तो वो है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर कि भगवान राम का लीला क्षेत्र है। तो 1 डे का ट्रिप रहेगा, शनिवार को जाएंगे, संडे को आ जाएंगे रात को 10 बजे तक। तो कितना पैसा लगेगा? 1000 में हो जाएगा, 1000 में हो जाएगा। 2-3 घंटा का तो दूरी है ना, 1000 में हो जाएगा। बाय ट्रेन स्टे नहीं है ना प्रोजेक्ट है।
हाँ स्टे नहीं रहेगा ना कहीं पे भी, चलते फिरते ही रहेगा। स्टे मतलब शनिवार को जाएंगे, रात को पहुंचेंगे, रात को रुकेंगे शनिवार को, अच्छा। फिर संडे को दर्शन करेंगे, फिर संडे को निकलेंगे, 10 बजे तक पहुंचना है मुंबई। एक दिन का रहेगा ना? एक 1 डे स्टे, सैटरडे रात को स्टे करेंगे बस। तो प्रसाद 3 टाइम 6 टाइम तो मुझे अभी डबल टाइम दे दो। अरे तो 3 टाइम तो रहेगा ना प्रसाद। यस यस, पहले प्रसाद, इस्कॉन के भक्तों का पहले वहां पे जाएंगे, प्रसाद सही मिलेगा। पूरी 1500 रखते हैं। आप ये 1,500 1500 रखते हैं। 1,500 हो पाएगा सबसे? त्र्यंबकेश्वर नासिक में तो फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे है। इस्कॉन में गेस्ट हाउस फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर एक गजानन आश्रम है, वहाँ पे एक संत है, उनका आश्रम है, और बहुत सारे है, रह सकते हैं। 1 नाइट स्टे करना है इसमें क्या। तो यदि क्योंकि ये साल कहीं पे गए ही नहीं, वाड़ा भी नहीं गए ना। नाला सोपारा ग्रुप को लेके हमें पंढरपुर गए थे, लेकिन मीरा रोड इस्कॉन से यूथ ट्रिप ये बार, क्यों हर साल जाता है, वाड़ा भी नहीं गए। हर साल कोई ट्रिप जाता है, लेकिन ये साल कहीं पे भी नहीं गया। वाड़ा क्या है? वो भी इस्कॉन है, ये भी इस्कॉन। तो कितने भक्त रेडी है नासिक यात्रा? फुल रेडी। बस 4-5 लोग दिख रहे हैं। अरे ऑफिस का तो गौरव रहता तो वो सब खोज निकाल के ढूंढ निकालता, तो वो तो गायब हो गया। तो आप सब निकालूंगा। हाँ मैं ढूंढ निकालूंगा। हाँ करो, करके रेडी करके कौन कौन जाएंगे उनका सब तैयारी करो, ठीक है? क्या करो, ये महीना का लास्ट 30 नवंबर है। हाँ लास्ट संडे 30 नवंबर है। हाँ लास्ट, ये महीना का आखिर संडे नासिक, ठीक है? सैटरडे संडे नासिक। तो भी क्लास नहीं रहेगा, और नासिक में भगवान राम का लीला स्थान होके आएंगे, तो तैयारी करो, ओके? और कुछ क्वेश्चन है? प्रभु जी 2 क्वेश्चन है मेरा। एक तो वो है ना, पिछले संडे तो प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस था, तो उसमें पूछ नहीं पाया था। उसके पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था, सरेंडर क्या होता है, तो बहुत सभी लोगों ने जवाब दिया था, आप पोस्टपोन किए थे, बोले थे बाद में बताऊंगा। हाँ प्रभु जी, हाँ। मैं क्यों बताऊं, आप लोग बताओ, मैं तो आप लोग के ऊपर छोड़ा था। नहीं प्रभु जी, 5-6 आंसर्स मैंने दिया था, बहुत लोगों ने 10-15 आंसर्स दिए थे, सब रॉन्ग हो गया था, तो आप बोले थे ना कि अगले संडे पूछना, मैं बताऊंगा। नहीं मैं नहीं बताया, मैं ऐसा नहीं बोला था, मैं ऐसा नहीं बोला, अच्छा ठीक है। मैं नहीं बोला, मैं बोला था आप लोग बताओ, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा बोला। मैं ये नहीं बोला था कि मैं बोलूँ, ये पर्सनल मैटर है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, ये पर्सनल मैटर है। आप गर्लफ्रेंड को कैसे प्रेम करते हो मुझे क्या पता। इतने घटिया काम कर लेते हो, ये बात पता नहीं है। गर्लफ्रेंड को प्रेम करने के कितने घटिया काम है ना। लेकिन मलमूत्र में बना हुआ है शरीर को प्रेम करते हो, कृष्ण को प्रेम नहीं करते हो, धिकारना चाहिए खुद के ऊपर। एक मलमूत्र में भरा हुआ है, चमड़ी है, मांस है, खून मलमूत्र का भरा हुआ है कि प्रेम, शरीर के प्रति इतने प्रेम हो जाता है, पागल हो जाते हो, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं कर पाते हो, धिकारना चाहिए ना खुद को। एक ऐसा है इंसान हो कि मैं कृष्ण को प्रेम नहीं कर पाता, मतलब एक इंसान को प्रेम करते हो, मलमूत्र को प्रेम करते हो, क्या है उसके भीतर, यही चित्त है, तो उसके प्रति इतना पागल हो जाते हो। कृष्ण के प्रति क्या है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है आपका प्रेम, 1% भी नहीं है कृष्ण के प्रति। किधर है 1% भी आप कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लोगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा आपके जीवन में, बहुत कुछ मिल जाएगा। 1% भी नहीं है, ओके? और कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है? एकादशी में गोबर पा सकते हैं? एकादशी में गोबर पा सकते हैं? गोबर, हाँ गोबर तो हमेशा अमृत रहता है। गोमते बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास, और गोमूत्र में गंगा का वास। गो माता का सारा शरीर में 33 कोटि देवादेवी वास करते हैं, और लक्ष्मी माता और गंगा माता लेट में आए, इसलिए यही व्याकरण था
और किसी का गोबर गोमूत्र में किसको ना, किसी का स्टूल में, किसी का यूरिन में किसका पसंद है, लेकिन गोमूत्र गो माता का गोबर बर मतलब क्या है? आशीर्वाद। गौ माता का जो गोबर है गौ माता का आशीर्वाद है। कितने बड़े बड़े बीमारी आज गौ माता के गोबर से और गोमूत्र से निकलती है ना। तो हाँ, ये गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में गंगा का वास, ये दोनों चीज खाली रहता है। उधर लेट में पहुंचे थे तो गौ माता को बोले कि हमारा जगह दो भी, आप इतना सारे देवा देवियों को स्थान दिया, हमको भी दो ना। वो जगह ही नहीं, एक दो जगह बचा है, मेरा गोबर में और मेरा मूत्र में ना, हमें यहीं पे रह जाएंगे। तो इसीलिए गोमूत्र में गंगा, गोबर में लक्ष्मी का वास। इसीलिए आप कोई भी अनुष्ठान करो, गोबर की जरूरत है, गोमूत्र की जरूरत है, घी की जरूरत है। कहाँ से आती है? आकाश से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, गौ माता से ना। गौ माता के बिना पद्म पुराण में पढ़ा था, यदि आप एक हफ्ता दूध दही नहीं खाया तो आपका शरीर मलमूत्र के जैसे हो जाएगा, भूत प्रेत आपका शरीर में आके वास करेंगे। यदि आप एक हफ्ता में दूध नहीं पिया, दही नहीं खाया, घी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, 7 दिन नहीं खाया, गौ माता का कुछ चीजें नहीं लिया, आपका शरीर को नहीं दिया, तो फिर आपका शरीर में भूत प्रेत आके वास करेंगे। ऐसा मैं पढ़ा था। तो गौ माता इतनी बड़ी भगवान को प्रिय है। गो ब्राह्मण हिताय च, है ना, हित करने के लिए भगवान कृष्ण काम करते हैं। गो और ब्राह्मण का हित करते हैं भगवान कृष्ण। तो और आपका ना, जो कोई गौशाला में जाते हो ये करते हो क्या? क्रिश्चियन है ना, मुसलमान है ना, गौशाला में जाते हो ना, कोई हिंदू बच्चे इंसान गौशाला में जाते ही करते हैं, तो फिर पता नहीं चलता हिंदू है कि मुसलमान है। गौशाला में जाके यूं करना मतलब क्या? गौशाला में जो शरीर छोड़ता है भगवान का धाम में जाता है। इसलिए मरते समय मरने वाला व्यक्ति को गौशाला में सुला दो, वहीं पर शरीर छूट जाएगा, भगवान का धाम में जाएगा। घर में छूटेगा, कहाँ जाएगा क्या पता। ओके, और कुछ प्रश्न? जिज्ञासा है मेरे मन में, वो आपको लेकर है। वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो एंट्रेंस है ना भक्ति में, जो एंट्री है वो कब हुआ था? मतलब भगवान से जो कनेक्शन था उसके लिए क्या इंस्पिरेशन था? ये सब बात का प्रश्न है, वो जिज्ञासा है मेरे मन में। मुझे मैं पूछना नहीं, मैं बोलना नहीं है। मैं कब कैसे मैं भक्ति में एंट्री किया, ये तो सीक्रेट, ये तो गुप्त चीज है। गुप्त चीज को कौन बताएगा? मैं कैसे भक्ति में, मुझे कब भक्ति मिला, मैं कैसे भक्ति में गया, ये तो बहुत गुह्य बात है, इसको कौन बोलेगा? जैसे आज हम लोग जॉब कर रहे हैं, वेदर मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट हम लोग जॉब कर रहे हैं, कोई एक फेज आएगा जिसमें हमें वैराग्य आएगा, हम भक्ति में जुड़ जाएंगे। ऐसा ही हुआ था। देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं कैसे होते हैं, सुनते 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 डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं भक्ति में, पूरा एकदम आ जाते हैं। जैसे चुगले और वेदांत चौगले, ब्रह्मचारी, बीकॉम, वो 2 महीना 3 महीना आके सुना था, बस हो गया उसका। और कुछ कैटेगरी के होते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई खत्म करके ज्वाइन करते हैं। पढ़ाई खत्म हो गया फिर ज्वाइन करते हैं। ये दूसरे। तीसरे क्या है, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ पैसा घर को देते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। ये 3 कैटेगरी ब्रह्मचारी में देखा। कुछ ब्रह्मचारी, ये कॉलेज के लड़के, कोई अनपढ़ नहीं, तो मैं देखा कुछ लोग आते हैं, सुनते सुनते ज्वाइन कर लेते हैं। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई छोड़ छाड़ के ज्वाइन कर लेते हैं, ये एक। दूसरा, पढ़ाई कंप्लीट करके ज्वाइन करते हैं, दूसरा। तीसरा, पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी करते हैं, कुछ नौकरी से पैसा लेके घर को देते हैं, घर को देने के बाद फिर ज्वाइन करते हैं। ये 3 प्रकार के संत के ब्रह्मचारी में देखा। इतने सालों से मैं 3 प्रकार के ब्रह्मचारी में देखा। सारे के सारे सही है, तीनों को तीनों सही है। ओके, जी आपका कौन सा प्रकार था 3 में से? मैं आया था पढ़ाई के बाद, कुछ नौकरी किया, फिर कुछ पैसा दिया घर को, फिर देख के आ गया।
नहीं चूज कर। तो मैं घर पे गया लेके, बोले ये रोको मुझे छोड़ दो। तो बोला उन लोग को ये ले लो मुझे छोड़ दो। तो फिर मैं आ गया, ऐसा हुआ। तीसरा वाला टाइप गाय में ही सब देवी देवता वास करते हैं। गौ माता में क्यों देवादेवी वास करते हैं? क्यों क्यों ये प्रश्न नहीं है। मतलब गाय में ही क्यों? जैसे गाय में ही क्यों मतलब? गाय गाय में ही गाय में ही क्यों? किसी गाय और में प्राणी गौ माता में क्यों है ना? किसी और प्राणी में क्यों नहीं? और प्राणी में क्यों? कि गौ माता कोई प्राणी नहीं है। कुछ कुछ चीजों होते, तुलसी कोई पेड़ है क्या? गंगा कोई सामान्य जलाशय है क्या? भले नॉर्मल दिखता है, तुलसी माता एक सामान्य पेड़ दिखता है लेकिन सामान्य नहीं है। गंगा बिल्लो पेड़ कोई सामान्य दिखता है लेकिन बिल्लो पेड़ कोई सामान्य, आंवला ये कोई सामान्य पेड़ नहीं है ना? तो ये कुछ कुछ सामान्य दिखते हैं संसार में लेकिन सामान्य है ही नहीं। इसी प्रकार गौ माता कोई प्राणी नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। गौ माता और ब्राह्मण ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को कभी अनादर मत करना। भले बीड़ी पीता होगा वो चलेगा, लेकिन आप अनादर मत करना। ब्राह्मण और ये गौ माता कभी अनादर मत करना। और तीसरा एक आखिर बात बताऊंगा, भक्ति यदि करना चाहते हो, यदि आप कृष्ण के पास जाना चाहते हो, भगवान का धाम जाना चाहते हो, उसका सीक्रेट चीज है हमेशा 24 घंटा आपका नजर में, और आगे नहीं बताऊंगा। ये तो बताइए ना, वो भी सरेंडर का भी छूट गया था। आगे नहीं रोज ही गए। आगे नहीं बताऊंगा। तो खोज, इंक्वायरी करो, खोजो, रिसर्च नहीं करो, मिलेगा आपके पास। रिसर्च करो, आप रिसर्च करो, चैट जीपीटी से तो तड़पो थोड़ा, करो थोड़ा, खोजो, है ना? इतना रोज ही प्लीज। खोजो, पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, मिल जाएगा। पढ़ोगे तो मिल जाएगा, भगवान बताएं। प्रभु जी आप वाला सुनता है। चलो, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशि मूर्वचः, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, तवे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमने शरणं प्रपदे,
विद्या दिखाएंगे देर लेट हो जाएगा। 40 हो गया। 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट निकालो निकालो। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलगोकुले व्रजमानं। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं यशोदधियलुफलभवनं
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्तर श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गिरधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। कल एक मेहुल का मम्मी का एक्सपायर हुआ। हमारे यूथ में थे हमारे यूथ